हेलो गाइस। तो आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय दिनचर्या अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आत्रेय ने महर्षि आत्रेय ने सभी चीज़ों कैसे दिनचर्या में किन-किन चीज़ों का किन-किन कर्मों का पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, उनका किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में वर्णन दिया है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं दिनचर्या में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बारे में क्या बताया है आत्रेय महर्षि ने। तो उन्होंने बोला है ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्ष अर्थम आयुषः। तो स्वस्थ या निरोग स्त्री पुरुष को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में उठना चाहिए। ठीक है, ऐसा निर्देश दिया गया है आत्रेय द्वारा। अब इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने दंत वन का क्या दिया है कि मतलब सुबह-सुबह कैसे दंत दामन आदि के कार्य करने चाहिए। तो शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौचम विधिमस्त। तो सुबह उठने के बाद शरीर आदि की चिंता करने के बाद शरीर की चिंता से निवृत्त होकर मतलब जो भी चीज़ें हैं उनसे निवृत्त होकर शौच आदि विधि पूर्वक करके फिर उसके बाद दिनचर्या का हमें पालन करना चाहिए। जैसे उठते ही शरीर की चिंता से निवृत्त होकर अर्थात मैं उठने योग्य हूँ या नहीं ऐसा विचार करके यदि अपने को दिनचर्या करने के योग समझे तब शौच विधि मतलब मल मूत्र आदि का त्याग करके स्थानों में मिट्टी जल आदि से शुद्ध करने के बाद क्या करें अर्क बरगद तैर या बबूल या करंज कुकुफ आदि वृक्षों में से किसी एक पतली का शाखा को लेकर दंतवन या दतवन करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर मैं उठने के योग्य हूँ या नहीं इसका विचार करके उठें। फिर उसके बाद मैं शौच विधि मतलब मल मूत्र का त्याग कर लें। फिर उसके बाद किसी भी तिक्त कटु कसाई रस वाले वृक्ष का दतवन ले लें जो कि जिनमें से आप बरगद का, खैर का, बबूल या करंज, कुकुफ आदि का ले सकते हैं। इनका इन आदि वृक्षों का पतली शाखा लेकर उससे दतवन करें। और दतवन 2 समय करें, एक प्रातः काल में और एक भोजन करने के बाद। इससे क्या होती है मलिनता दूर होती है और दंत दामन इस प्रकार करें कि जो दातुन है वो 12 उंगल लंबी होनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो कनिष्ठ उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए, उसका अग्रभाग कूच कर मृदु कर लेना चाहिए, जिससे जो हमारे दाँत के मसूड़े हैं, उनको हानि ना पहुँचे। इस प्रकार से हमें 2 टाइम दातुन का करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं दंतवन का निषेध, किसको दंत दामन नहीं करना चाहिए? तो ना अजीर्ण मतलब जो अजीर्ण है, जिनको छर्दी रोग है मतलब जिनको छींक-वीक है या फिर उल्टी वोमिटिंग्स आ रही है उसको, या फिर जिनको श्वास रोग, अस्थमा आदि रोग है, उसके बाद काश रोग है, जिनको पीनस-वीनस है या फिर ज्वर रोग है, जिनको अर्दित या फिर वंश हेमीपैल्जिया है, हेमिक्रेनिपैल्जिया है, तो इन सबको क्या करना चाहिए? या फिर तृषा रोग, मुख पाक रोग या फिर हृदय रोग, नेत्र रोग या सिर रोग, इन सभी से ग्रसित व्यक्ति को दंत दामन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दंत दामन के बाद हमें अंजन मतलब काजल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो अंजन का प्रयोग मुख शुद्धि करने के बाद प्रतिदिन सवीर अंजन मतलब आंखों में लगाना चाहिए। सवीर अंजन मतलब स्टीबिनाइड सल्फाइड या जिसका प्रयोग करना चाहिए जो कि क्या करता है नेत्रों को अच्छा ये या नेत्रों के लिए शुभ होता है, जो क्या करता है आँखों के लिए हितकर होता है, वो आँखों को सुशीलता प्रदान करता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से मुख शुद्धि करने के बाद मतलब दंत दान करने के बाद सवीर अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कभी-कभी क्या होता है रसांजन के मतलब अंजन के 2 भेद हैं, पहले सवीर अंजन और रसांजन। तो रसांजन का क्या होता है मोस्टली जो हमारे अप है उसमें तेज गुण प्रदान होता है, ठीक है? उसको कफ से क्या होता है भय होता है, तो ऐसे में कफ से बचाने के लिए हमें रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। रसांजन आँख में क्या होता है कफ दोष को निकालने के लिए 1 सप्ताह में 1 बार कम से कम रसांजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि रसांजन के बाद हमें नस्य गंडूस, धूम, तांबुल इन सब का कैसे-कैसे सेवन करना है इन सब के बारे में बताया गया। तो अंजन प्रयोग करने के बाद नस्य नस्य करना चाहिए जिसको हम लोग सूंघनी भी बोलते हैं। तो सूंघने से क्या होता है जो भी कंठ रोग होते हैं या सिर ग्रस्त रोग होते हैं उनको
उनके विकार को शमन होता है। फिर उसके बाद कंडूस, मुँह में कुल्ला धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान ऐसे करें कि ज़्यादा धूम्रपान ना करें और नाक से अंदर ले और मुख से बाहर निकालने की कोशिश करें और तांबुल सेवन करना चाहिए। अब तांबुल की सेवन विधि में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद तांबुल का किसको निषेध है? तांबुल मतलब आपका एक तरह से पान बोल सकते हैं, ठीक है? तो तांबुल का निषेध किसके लिए है? तो जिसको छित है, ऐसा निर्देश आता है कि उनको किनको किनको नहीं करना चाहिए। तो जिसको छत है, मतलब जिनको उरह छत से पीड़ित है, मतलब सीने या चेस्ट एरिया में कोई किसी प्रकार का घाव है। फिर पित्त विकार जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, रक्त विकार है। उसके बाद रुक्ष शरीर वाले को, नेत्र रोगी को, कंठ रोगी को, विष से पीड़ित को, मूर्छा से और मध्यात्म जिन्होंने मद का सेवन किया हुआ है, या फिर शोष रोगी को तांबुल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अभ्यंग सेवन। अभ्यंग मतलब शरीर में मर्दन मालिश कैसे करना चाहिए उसका देखते हैं। तो अभ्यंग में प्रतिदिन अभ्यंग करना या कराना चाहिए, क्योंकि क्या अभ्यंग से जरा, वात और श्रम का नाश होता है। उसके साथ साथ ये दृष्टि का प्रसादन करता है और शरीर को पुष्ट रखता है। ये आयु के लिए अच्छा हितकर है और इससे क्या होता है, गहरी नींद आती है, जिससे हमारा शरीर का प्रीणन अच्छे से हो पाता है। और ये क्या करता है, त्वचा में सौंदर्यता लाता है, स्थिरता बनाए रखता है और मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडील बनाता है। इसलिए डेली बेसिस पे प्रतिदिन हमें अभ्यंग का भी लाभ लेना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, अभ्यंग के बाद हम देखते हैं स्नान या फिर अभ्यंग के प्रमुख स्थान क्या क्या है उसके बारे में। किस किस प्रकार के अभ्यंग होते हैं? तो वैसे अभ्यंग के 4 प्रकार है: पादा अभ्यंग, कर्ण पूर्ण अभ्यंग, शिरो अभ्यंग और पूर्ण शरीर अभ्यंग। तो ऐसे 4 प्रकार है। तो शिरः श्रवण पादेशु तो विशेषण शिले। तो कौन कौन से अंग प्रमुख है स्थान अभ्यंग के लिए? तो अंगों में 8वें पद्य में कहा दिया गया है कि सिर, कान तथा पैर के तलुओं में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। इनसे क्या होता है कि सिर पे जो केश होते हैं उनको दृढ़ता मिलती है, बुद्धि में सोचने की शक्ति होती है, कारण पूरण से कर्ण अच्छे रहते हैं और पैरों से वो चक्षु के लिए लाभप्रद होता है। अब अभ्यंग का निषेध किसके किसके लिए? तो वर्ज्य अभ्यंग कफग्रस्त, कृत संश्रुत्य अजीर्णी भी। तो जो कफ विकारों से पीड़ित है, फिर जिन्होंने शरीर शुद्धि मतलब संशोधन कर्म करवाया, वमन विरेचन आदि किया है, या फिर जो अजीर्ण रोगों से ग्रस्त है, जिनका जीर्ण नहीं हुआ है, मतलब जिनका पाचन शक्ति सही नहीं है, वे क्या करें, अभ्यंग का प्रयोग न करें। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यायाम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में याद रखना चाहिए। हो सके तो आप इसकी श्लोक्स भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्यायाम के बारे में। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि नेत्र क्षय विभक्त घन गात्रोत्तम व्यायाम तो उपजायते। तो व्यायाम किसको बोलते हैं? तो जिसके कारण व्यायाम करने से कार्य शक्ति बढ़ती है। सबसे पहले देखते हैं लाघवता। जो कार्य करने से शरीर में लाघवता आती है, कर्म करने की सामर्थ्यता आती है, जिसके कारण अग्नि दीप्त होती है और मेद का क्षय होता है। जो मोटापा स्थूलता है उसका क्षय होता है। वो क्या करता है, घन को जो विभक्त घन गात्रत्व है, जो भी बहुत घनी अंग प्रदेश हो, उनका विभाजन करके उनको सुडौल या फिर अच्छा आकृति प्रदान करता है। ऐसे कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। ठीक है, अब व्यायाम का निषेध किसके किसके लिए है? तो व्यायाम का निषेध देखते हैं। तो वात पित्तमयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। तो किसके किसके लिए? बाल वातज विकार से जो ग्रसित है, पित्तज विकार से जो ग्रसित है, तथा जो बाल है, बालक को, वृद्ध को तथा अजीर्ण रोगों से पीड़ित को व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो वातज विकार से हैं, क्योंकि वातज विकार व्यायाम करने से और वात प्रकोप होगा, पित्तज प्रकोप हो सकता है। बालक को नहीं करना चाहिए, वृद्ध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बल हानि हो सकती है, बल नाश हो सकता है। और अजीर्ण को बिल्कुल भी व्यायाम का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अर्ध शक्ति तथा काल निर्देश कब करना चाहिए व्यायाम, और उसकी कितनी शक्ति कितने प्रमाण में करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो बलवान या स्निग्ध पदार्थों को खाने वाले मनुष्य शीतकाल में एवं वसंत ऋतु में आधी शक्ति पर व्यायाम करें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि जो भी स्निग्ध या फिर अच्छे प्रकार से भली भांति भोजन करने वाले पुरुष हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वसंत ऋतु में या हेमंत ऋतु में अपनी शक्ति के अर्ध शक्ति अनुसार व्यायाम करना चाहिए।
और उसके अलावा अन्य ऋषियों में भी क्या करें, अर्ध शक्ति से थोड़ा कम ही व्यायाम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब अर्ध शक्ति हम कैसे पहचानेंगे? जब हमारा श्वास फूलने लगे, पसीना निकलने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने अर्ध शक्ति जितना व्यायाम कर लिया, तो हमें वहीं पे व्यायाम को रोक देना चाहिए, क्योंकि अधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर को हानि भी पहुंच सकती है। उसके बाद शरीर मर्दन का निर्देश। अब व्यायाम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? संपूर्ण शरीर का अनुलोम सुखद मर्दन करना चाहिए, और मर्दन इस प्रकार करना चाहिए कि शरीर को किसी भी प्रकार की हानि न हो। ठीक है। अब तृष्णा, अति व्यायाम से क्या क्या हानि होती है? तो उस अति व्यायाम की वजह से तृष्णा होता है, शरीर में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्षय होता है, मतलब पृष्ठता आ सकता है, राजेश प्रतमक हो सकता है, श्वास मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ सकती है, रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, श्रम हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, क्लम हो सकते हैं, मतलब मानसिक दुर्बलता या फिर सुस्ती आ सकती है शरीर में। अति व्यायाम से काश भी हो सकता है, ज्वर हो सकता है, छर्दी हो सकता है। ये सारी चीजें अति व्यायाम से होती है। तो अति व्यायाम न करके अर्ध शक्ति के अनुसार ही व्यायाम हमें करना चाहिए। उसके बाद व्यायाम आदि का निषेध, किसी किसी व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो व्यायाम जो जागरण करते हैं, जो बहुत ज्यादा चलते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्त्री सहवास करते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, ऐसे लोगों को व्यायाम बहुत कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह व्यायाम उसी तरह इन व्यक्तियों का नाश कर सकता है जिस तरह अति बलशाली हाथी का नाश एक सिंह कर देता है। तो इसी तरह हमें व्यायाम करके दुस्साहस न करते हुए ये जो कार्य करने वाले पुरुष हैं उन्हें व्यायाम का निषेध करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं उद्वर्तन, मतलब उपटन के क्या क्या गुण है। तो व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए। इससे क्या होता है? यह कफ नाशक होता है, यह मेदो धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है, अंगों को स्थिर करता है, मजबूत करता है, और त्वचा को कांति युक्त करता है। तो इस तरह से उपटन के अलग अलग हम प्रभाव देखते हैं, अलग अलग गुण देखते हैं कि ये किस प्रकार से मेदो धातु को पिघलाता है, उसे शुद्ध करता है और शरीर को सुडौलता या मजबूती प्रदान करता है। अब स्नान के गुण देखते हैं। स्नान के गुण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा फ्रूड दाह पापजितम। तो दीपन जो स्नान होता है वो दीपनम होता है, मतलब जठराग्नि को दीप्त करता है, प्रदीप्त करता है। वृश्यम होते हैं मतलब वाजीकरण वीर्यवर्धक होता है। फिर आयुष्यम होता है, आयु के लिए बहुत अच्छा होता है। स्नान से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को बल प्रदान मिलता है, बल बढ़ते हैं। और यदि हम स्नान न करें तो उससे क्या मतलब अगर स्नान करें तो उससे क्या क्या बीमारी को हम टाल सकते हैं या फिर उसको उसका शमन कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। तो कंडू हो गया, मतलब खुजली हो गई। फिर मल जो है उस मल त्वचा का मैल जो है उसका नाश कर सकते हैं। थकावट, श्रम, थकावट, स्वेद, तंद्रा, फिर त्रुट, दाह या और पाप, इन सब का नाश कर सकते हैं। उसके बाद उष्ण शीत के जल के प्रयोग कर देते हैं। तो उष्ण शीत जल का प्रयोग हमें कटी प्रदेश के नीचे ही करना चाहिए, और गर्दन के नीचे से शरीर का परिषेक करने से वो शरीर के बल को बढ़ाता है। वही अगर हम गर्म जल से सिर को धोते तो वो केश के लिए अत्यंत अहितकारी होता है, बालों की शक्ति घटाता है, आंखों की शक्ति घटाता है। इससे अनेक शिरोगत रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब स्नान का निषेध किसके लिए है? क्योंकि किन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। स्नानम अर्दितम नेत्र आश कर्ण रोग अतिसारिषु अध्यमान पीनस अजीर्ण उक्त वत्सु च गर्हितम। तो जिनको अर्दित है, जिनको हाफ फेशियल पैरालिसिस है, उसके बाद है जिनको नेत्र रोग है, मुख रोग है, कर्ण रोग है, जो अतिसार से पीड़ित हैं, या फिर जिनको अध्यमान है, पीनस है, काशी है, कफ है, रनिनोज है, अजीर्ण है, या फिर जिनको भोजन कराने के तत्काल बाद, इन सभी को क्या है वो तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए स्नान हानिकारक हो सकता है। अब भोजन आदि कर्तव्य, जीर्णे हितम मितम च आद्यान्य वेगानिर्येत बलात् न वेगी तो अन्य कार्य स्थानीय साध्य यान्यम। तो इसमें क्या बोला गया? स्नान करने के बाद तथा पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात ही हमें मात्रा के अनुसार क्या करना, भोजन करना चाहिए। और मूत्र पुरुष की वेगों को बलपूर्वक न उभारे। यदि मूत्र आदि के जो वेग है वो है तो उन्हें दबाकर अन्य कामों में न लग जाए। और साथ ही यदि किसी प्रकार का साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा तुरंत करें, क्योंकि अगर दूसरे काम में लग जाएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुख का साधन धर्म। इसके बारे में ये बताया गया है कि जैसे सभी चीजों का
कि हमें सुख मिले। सभी चीज़ों सभी प्राणी की सबसे ज़्यादा कामना रहती है कि उनको उनके जो जीवन है उसमें उन्हें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती, ठीक है? तो अतः सभी प्राणियों को क्या है, धर्म का पालन करना चाहिए, तभी उन्हें क्या होगा, सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब इसके बाद देखते हैं मित्र अमित्र सेवन विचार। तो मित्र कौन है, अमित्र कौन है, इसका विचार करके ही हमें जो अच्छे मित्र होते हैं वो समझदा आपको श्रद्धा या भक्ति का सेवन करने में मदद करते हैं। वही जो विपरीत चरित्र वाले, अकल्याणकारी वाले चरित्र वाले मित्र होते हैं उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम 10वीं पाप कर्म के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। 10वीं पाप कर्म, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। तो इसमें क्या-क्या, हिंसा अस्ते अन्यथा कामं पैशून्ये परुषे अनुरते संभिनालापं व्यापादं अविद्या दृग्विपर्ययं पापं कर्मेति दशधा काय वाग मनसा से त्यजेत। तो इसमें क्या बोला है, पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। अब वो 10वीं पाप कर्म कौन से हैं, तो हिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, अन्यथा काम मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर अस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए, अनुचित ढंग से सुख भोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद पैशून्य, चोरी नहीं करना चाहिए, पैशून्य मतलब किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, संभी नालापम, बिना किसी कारण के या असंबंध बड़बड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद व्यापाद, किसी को मार डालने या फिर किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। फिर अविद्या, कि दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखना चाहिए, और दीर्घ पर वेदों के निर्देशों के विपरीत नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारे जो 10वीं पाप कर्म है इनका हमें परित्याग करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे सुख को प्राप्त कर सकते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके बाद अनुकूल व्यवहार का निर्देश दिया जाता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो जिनकी कोई आजीविका नहीं है, मतलब जो कोई कार्य नहीं करते, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, जो तथा रोग और शोक से पीड़ित है, तथा उनके साथ शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति के अनुसार उचित व्यवहार करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनको आजीविका प्रदान करें। इस तरीके से हमें अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद समदृष्टिता का निर्देश दिया गया है। तो इसमें आत्रेय पुनर्वसु कहते हैं कि हमें जो भी सभी प्राणियों को अपने समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को भी कम अपने से नहीं आंकना चाहिए। जो भी कीड़े मकोड़े हैं या चींटियां हैं उनको भी अपने समान ही समझना चाहिए, और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और उन पर सदा दया करनी चाहिए। इसके बाद बताया जाता है सम्मान करने का निर्देश, कि हमें दूसरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो देवता हो गए, गाय हो गए, ब्राह्मण हो गए, वृद्ध हो गए, बालक हो गए, नृप मतलब राजा हो गए, और अतिथि इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, और इनको सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं याचकों की सम्मान विधि। तो याचकों को अपने शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, यह उन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, उनका अपमान न करे और उनका छिड़कना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। फिर समभाव का निर्देश, वही सब विपत्ति में सबको समान भाव से रहें, सबकी मदद करें। फिर मधुर भाषण निर्देश, मतलब सभी से अच्छी बात बोलें, हितकर बात कहें, सभी से एक समान बात करें, किसी को विरोधाभास न करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद भाषण विधि। भाषण विधि पहले बोले, अर्थात मित्र के मिलते ही उनसे बोलने से पहले मैं बोलूँगा, यह भाव मन में मत होना चाहिए। पहले उनकी भी बात सुनना चाहिए, और प्रसन्न सी सब व्यवहार करने वाला, दयालु सरल स्वभाव वाला, अकेला सुखी न रहने, अर्थात अपने बंधु बांधव इष्ट मित्रों सहित सुखों का उपभोग करना चाहिए। अकेले सारी चीज़ों का उपभोग न करें, उनके साथ उपभोग करें, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अब विचारों को गुप्त रखें। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे विचार हैं, आपको नहीं पता होता कि कौन आपका शत्रु और कौन आपका मित्र है। इसलिए अपने जो विचार हैं उनको ज़्यादातर करके अपने गुप्त ही रखें। किसी ने आपका अपना अपमान किया है, तथा अपने स्वामी राजा आदि किसी को अपने प्रेम स्नेहहीनता का ही वर्णन किसी से न करें। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इंद्रिय विहार त्रिविध विरोध का निषेध। ये सारी चीज़ें सिंपल है, इन सबको आप एक बार पढ़ सकते हैं। इन सब में कुछ उतना दिया नहीं है। रत्न आदि का धारण, ये सब
करना चाहिए, औषध द्रव्यों का धारण करना चाहिए, सुसज्जित रहना चाहिए, शरीर शुद्धि कराना चाहिए, रोग, नख, समस्या आदि काटनी चाहिए टाइम से। एक पक्ष में 2 बार कम से कम काटने चाहिए, 3 बार। फिर छाता आदि का धारण करना चाहिए, कहीं भी जाते समय छाता या लगाकर चले, जूता पहनकर चले, 4 हाथ आगे तक अपने मार्ग को देखते हुए चलें। फिर दंड आदि का कहीं भी अगर रात में वैसे तो निकलना नहीं चाहिए, अगर किसी कारणवश अगर निकल रहे हैं तो हाथ में डंडी लेकर चले, सिर पर पगड़ी बांध कर चले और हाथ किसी की सहायता के साथ मतलब किसी को साथ में लेकर जाए। फिर गमन निर्देश में बताया गया है कि चैत्य पर न चढ़े, देवता के स्थान पर न चढ़े, ध्वजा के स्थान पर न चढ़े, फिर निंदित कर्म वाले पुरुष की छाया का स्पर्श भी न करें, जो भस्म तथा तुष भूसी के ढेर पर अपवित्र स्थान पर न चढ़े, बालू एवं ढेलों के ढेर पर न चढ़े। ये सारी चीजें बताई गई। अब निश्चित कार्य में बताया गया कि वेग वाली या घराहती हुई नदी की बाहों में तैरकर पार न करें। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो नदी है जो बहुत तेज बह रही है उसमें हमें तैरकर पार नहीं करना चाहिए। अग्नि स्कंद मतलब आग के ढेर अथवा ज्वालामुखी के समीप नहीं जाना चाहिए। दूसरी सवारी पर जैसे कोई नहीं चढ़ता, उसी प्रकार संदिग्ध नौका मतलब जिसका डूब जाने का भय हो उस पर न चढ़े, और जिस वृक्ष के टूट जाने का भय हो उस पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। अब छींक आदि करने की विधि, तो मुंह को ढक के बिना नहीं छींकना चाहिए, न हंसे और न जम्भाई ले। ये सब शिष्टाचार है, ये सब तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शारीरिक आदि चेष्टाओं की मात्रा, तो शरीर, मन, वाणी की चेष्टाओं को थकान होने से पहले ही रोक देना चाहिए, और चरक नीचे और चिरकाल तक जांघों के ऊपर और उठाकर लेटा ना रहे। तो वही बताया गया कि कैसे कहाँ पे कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा सदाचार रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अन्य निश्चित कर्म में बताया गया है कि पूर्व दिशा की ओर बढ़ने वाले वायु का, सामने आने वाली वायु का, धूलि का, तुषार का तथा झोंके में चलने वाली वायु का सेवन न करें। जब शरीर की स्थिति सीधी न हो, ठीक न खास न सोए, मतलब अधिक महत्वपूर्ण कर्म न करें, पुल की छाया में न बैठे, नदी के किनारे की छाया में न बैठे, राजा के शत्रु का साथ न करें, सर्प से, दांतों से काटने वाले कुत्ता आदि प्राणियों से दूर रहे, सिंह मारने वाले सांड, भैंसा आदि प्राणियों से सतर्क। मतलब जो चीज़ें हैं जो हमें डेली करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने हैं कि मतलब जो रहते हैं आपके डेली चीज़ें जो आपको डेली फॉलो करना चाहिए, एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन आदि का विचार भी न करें, विषय का विचार न करें। ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप बस एक बार रीड आउट कर सकते हैं और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब द्वितीय अध्याय में बस इतना ही दी गया था। अगले अध्याय में आपको सारी चीज़ें देखेंगे। अगले अध्याय आपका ऋतुचर्या, उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, ऋतु के बारे में, कैसे ऋतुओं का विभाजन हुआ। अभी दिनचर्या में इतना ही बताया गया है। इसका एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा देखने के बाद, और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उस टॉपिक के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, दैट्स ऑल।